साथियों, हमारे बीच अभी काफ़ी दूर से चलकर टीम पहुंची है। इकरा पत्रिका के संपादक एम फारूक साहब जो कि जयपुर से चलकर हमारे बीच पहुंचे हैं ठाकुर साहब का स्वागत करने के लिए। और भीलवाड़ा से इमरान खां जी, क्याम खानी और सावंत खां जी और मोहम्मद अली खां जी हमारे बीच पहुंचे हैं। तो ठाकुर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि ठाकुर साहब, अभी आप राजसमंद पहुंच चुके हैं और सुबह दांडी यात्रा फिर से रवाना होकर कहाँ के लिए प्रस्थान करेगी? आज हम राजसमंद पहुंच चुके हैं और राजसमंद के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग, उनके द्वारा बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। इसलिए हम उनके राजसमंद के लोगों का और राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा जो है उनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन कुछ आपको मिला अभी तक? कॉल या प्रतिनिधि मंडल मिला तो नहीं है, लेकिन कॉल ज़रूर हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग मान रहे हैं। हम आश्वासन पे नहीं भरोसा करेंगे, हम चलते रहेंगे। थोड़ा सा चलने में परेशानी की वजह से हम अब थोड़ा कम चलेंगे। जो 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 55 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहे थे, उसको हम 15 और 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बीच रखेंगे। तो कल हमारा प्लान है कि नाथद्वारा तक चला जाए और वहाँ हम स्टे करेंगे। हमारे बीच इकरा पत्रिका के संपादक फारूक साहब भी हैं, हम उनसे भी रूबरू होंगे। आपको दिखा दें कि हमारे साथ रत्नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि मकसूद खां भी, जो सुबह से लगातार दांडी यात्रा में शमशेर खां जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 56 वर्षीय यूनुस खां मास्टर जी, जो भी चूरू से रवाना होकर दोपहर को 1 बजे पहुंचे थे और लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर इनके साथ ही राजसमंद पहुंचे हैं। और ये फतेहपुर से तेब खां जी, जो भी यूनुस खां जी के साथ आए थे, ये भी पैदल चलकर पहुंचे हैं और सुबह इनके साथ नाथद्वारा के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं आपको रूबरू करवाता हूँ इकरा पत्रिका के संपादक एम फारूक साहब से। फारूक साहब, अभी तक कोई भी मांग मानी नहीं गई है और कोई भी सरकारी प्रतिनिधि मंडल या कुछ भी कोई आश्वासन वगैरह कुछ भी नहीं है। और ठाकुर साहब का कहना है कि हमें सिर्फ एक ही जवाब चाहिए कि मदरसा पैरा टीचर को नियमित करें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे फारूक साहब? सबसे पहले तो हम जो राजसमंद की जिस धरती पे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे जो मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद में खड़े हैं, हम सलाम करते हैं उस मर्द मुजाहिद को, हुसैन अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने हक़ की लड़ाई के लिए अपने तमाम ख़ानदान को करबला के तपते हुए मैदान में कुर्बान कर दिया। हम यहाँ सलाम करते हैं इस मेवाड़ की सरजमीन को, जहाँ के शासक महाराणा प्रताप और उनके सेनापति हकीम खां सूर्य, जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक़ों के लिए लड़े। और हम ख़ास तौर से जो शमशेर खां जी ठाकुर साहब जो दांडी यात्रा पर निकले हुए हैं, इनके साथी हैं, इन सबको भी हम सलाम करते हैं। पहली चीज़ ये है जो साफ साफ नज़र आ रही है कि सरकार की नीयत है वो सही नहीं है। एक उर्दू टीचर को जो 1 नवंबर से चल करके आज 13-14 दिन हो गए पैदल चल रहा है और सरकार को कोई किस्म की फुर्सत नहीं है, सरकार की कोई नीयत सही नहीं है कि वो किसी मांग के ऊपर तवज्जो दे, कोई मांग माने। जो मांग है वो खुली खुली हैं, जो हम बरसों से लिख रहे हैं, जो ठाकुर साहब जिसके लिए लड़ रहे हैं। उर्दू टीचर की मांग है, उर्दू लैंग्वेज की मांग है, मदरसा पैरा टीचर की। सरकार है वो मदरसा पैरा टीचर को नियमित करे। अगर वो नियमित किसी वजह से नहीं कर पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक समान कार्य समान वेतन के तहत उनको 3rd ग्रेड का टीचर है उसके बराबर उनको वेतन दे। ये घोषणा करना आसान है, लेकिन मुख्यमंत्री की नीयत सही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि 2018 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उसमें कांग्रेस ने शामिल किया था, उस घोषणा पत्र का विमोचन था तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट और उस टाइम जो बाद में मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत साहब ने उसका विमोचन किया था। उसमें लिखा हुआ है बिंदुवार कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन 2 साल होने को आ गई, इस पर कुछ नहीं हुआ। उर्दू मास्टरों की जहाँ तक बात है, बहुत से स्कूल राजस्थान में ऐसे हैं जहाँ उर्दू पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, लेकिन वहाँ उनको मजबूरी में दूसरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही है, वहाँ उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ उर्दू सब्जेक्ट है वहाँ उर्दू टीचर नहीं है। सबसे बड़ी तो दर्दनाक बात यह है कि बहुत से उर्दू टीचर जो महिला और पुरुष ऐसे हैं जो ऐसे जिलों में लगा रखे हैं जहाँ उर्दू का न बच्चा है न उनको वहाँ कोई
पढ़ने वाला है, उसके बावजूद उनको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, और जहाँ पढ़ने वाले हैं उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। सरकार इन डिमांड के ऊपर ध्यान दे कि एक आदमी जो चल रहा है 13-14 दिन से और महाराणा प्रताप की धरती पे आ गया है, चूरू से चल के अजमेर होते हुए जो आदमी महाराणा प्रताप की धरती पे आ गया है, हम कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो अपनी आंख और कान खोलें और अपने जो दरबारी हैं उन दरबारियों को कहें कि राजस्थान में जो चल रहा है ये कैसे चल रहा है। आप किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं क्या? आप इसलिए उर्दू शिक्षक से बात नहीं करना चाह रहे हैं कि वो एक उर्दू शिक्षक है, वो ऐसे समाज से जिस समाज के आप वोट तो ले सकते हो लेकिन उस समाज की आप बात नहीं सुनना चाह रहे हो। ये ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। अशोक गहलोत साहब, डोटासरा जी, जो दोनों कान खोल के इस चीज़ को सुन लें। लोग जाग चुके हैं, आपको मांगे माननी पड़ेंगी, और मांगे नहीं मानोगे तो लोग आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। आज लोग महाराणा प्रताप की धरती पे हैं, दांडी यात्रा के बाद लोग सिविल लाइन घेर लेंगे, आपके बंगले के अंदर धरना देंगे, आपको मांगे माननी ही पड़ेंगी। बेहतर यह है कि ये जो दांडी यात्रा है ये उदयपुर पहुंचे, उससे पहले पहले आप इनकी मांगे मान लें। आप सबकी मांगे मान रहे हैं, दूसरे समाज के प्रतिनिधिमंडल आपसे मिल रहे हैं, उनकी मांगे मान रहे हैं, लेकिन एक उर्दू शिक्षकों की, पैरा टीचरों की मांगे वो क्यों नहीं मान रहे हैं? यही हमारा एक मुख्यमंत्री जी से कहना है, आप मांगे माने। अगर आप मांगे नहीं मानेंगे तो कल को लोग सिविल लाइन घेरेंगे और उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। दूसरी चीज़ और है कि एक हमारा भाई जो उर्दू शिक्षक है करीब 500 किलोमीटर चल लिया है, दांडी तक जा रहा है, सरकार है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है। इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैरों में खून चल रहा है, अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और राजस्थान के 9 मुस्लिम एमएलए हैं, वो जो कान में तेल डाल के बैठे हैं, आंखों के पट्टी बांध के बैठे हैं, वो भी सुन लें, आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर हमारे भाई के खुदा न खास्ता कुछ होता है रास्ते में तो सरकार सुरक्षा उपलब्ध करवाए। दांडी का मार्ग है, वो उस मार्ग के अंदर हर जगह पूरी अवेलेबल सुरक्षा सरकार उपलब्ध करवाए। इमरान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी कौम के सरताज जनाब ठाकुर शमशेर खान साहब, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरी मुस्लिम कौम के लिए चूरू से लेके रवाना हुए हैं और पैदल दांडी तक यात्रा निकाल रहे हैं। मुस्लिम समाज के 95% वोट लेने वाली सरकार, गहलोत सरकार, जो मुस्लिम समाज के 95% वोट लेती है और उसके बाद भी हमारी कौम की जो ज़रूरत बंद जो मांगे हैं उस पर गौर नहीं करती है। एक उर्दू जो अदब की लैंग्वेज है, उसके लिए ठाकुर शमशेर खान साहब की जो मांग है कि इस लैंग्वेज को पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनको आप नियमित करें और नियमित करने का आदेश पारित करें, और कॉलेज के अंदर उर्दू के लेक्चर चालू करवाए जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी मंशा है कि आप इस अदब की लैंग्वेज को ख़त्म करना चाह रहे हैं राजस्थान से, जो कायम खानी कौम और पूरी मुस्लिम कौम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ठाकुर शमशेर खान साहब को इस यात्रा के दौरान कुछ हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी राजस्थान सरकार की होगी, कांग्रेस सरकार की होगी। और जो आप धोखा कर रहे हैं पूरे मुस्लिम समाज के साथ, ये मुस्लिम समाज अब जाग चुका है, आपके इस धोखे को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले चुनाव में या कोई भी आपका इलेक्शन आता है तो उसका जवाब हम अपने वोट से देंगे और आपके इस धोखे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है गहलोत साहब कि आप ठाकुर साहब की मांगों को माने, बड़ा दिल रखें। मुस्लिम कौम आज सालों से आपको वोट देती आ रही है, सालों से आप उसके वोट लेके सत्ता में बने हुए हैं। आपने अभी जयपुर महापौर के इलेक्शन के अंदर भी मुस्लिम कौम के साथ छलावा किया है, गद्दारी की है। तो आपसे एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि आप ठाकुर साहब की और मांगों को माने और पूरी मुस्लिम कौम को इसका फ़ायदा पहुंचाएं। सरपंच साहब, जैसे कि गुज्जर समाज है, उग्र आंदोलन की तरफ था, पट्टियाँ भी उखाड़ रहे थे, पटरियों पर बैठे भी रहे। हम गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है जैसे कि ठाकुर साहब ने बताया। फिर भी हमारी तरफ से मतलब सरकार की तरफ से
कोई भी मतलब अभी प्रतिनिधित्व मंडल कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल उनको इनकी सुनवाई करनी चाहिए और जो भी इन्हें मांग है मंजूर करनी चाहिए ठाकुर साहब की। मेरा तो यही कहना है, जल्दी से जल्दी सरकार इस पर गौर करे। श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करते हैं कि भी तो जल्दी से जल्दी इनकी मांग मंजूर करें और यात्रा को ख़त्म करें। तो भाई आप बताइए कि क्या हमें भी गुज्जर बनना पड़ेगा या हमें भी उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर सरकार की आंखें खुलेगी, ईंट से ईंट बजानी ही पड़ेगी? आंदोलन के बिना तो ये लोग जागने वाले हैं नहीं। शमशेर साहब को आज चलते हुए 14 दिन हुए हैं, 14 दिन पूरे हो चुके हैं, कल 15वां दिन स्टार्ट हो जाएगा इनको। अभी तक कोई भी प्रतिनिधि मंडल या कोई जिम्मेदार वहाँ का सरकार का जो है इनसे आकर के अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं आया, ना ही कोई किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है। तो इनका तो वैसे सीधा सीधा इन्होंने क्लियर फॉरवर्ड एक ही बात बोल दी है कि जो 3 मांगे मैंने रखी हैं वो 3 मांगे सरकार मानेगी तभी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, अदरवाइज मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो आश्वासन भी देंगे तो चलने वाला नहीं है। कल वो झूठे ऐसे कुछ पेपर वेपर उन्होंने दिखाए थे सोशल मीडिया पे, तो वो बहलाना फुसलाना बंद कर दे सरकार और इनकी मांगों को मान ले, नहीं तो 16, 17, 18 तारीख के बाद से बड़े उग्र रूप में आंदोलन जो है बड़े रूप में चला जाएगा। हालांकि ठाकुर साहब का कहना है कि हम गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को जारी रखेंगे, लेकिन जो हमारा युवा है, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे जो आज के एजुकेटेड जो लोग हैं, उन लोगों ने ठान लिया है कि अब आर पार हमें करना पड़ेगा। और इसका हम जवाब जो है ना, अभी जिला परिषद और पंचायत के जो ब्लॉक मेंबर के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें इनको पता चल जाएगा कि इनको किस तरह से जो जवाब दिया जाएगा। और एक चीज़ में थोड़ी सी निराश करने वाली चीज़ें जो मिल रही हैं, जो प्रतिनिधि हमारे समाज ने चुन करके भेजे थे, जैसे अकबर के दरबार के अंदर 9 रत्न हुआ करते थे, यहाँ 9 नमूने घूम रहे। मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ। और मतलब उन लोगों ने अभी तक इतने मतलब अपने समाज की तरफ आंख उठा करके देखा तक नहीं है। एक आदमी ने उनके परिवार का ही मान लो आप रिश्तेदार है, तो उनके बारे में उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। आकर के उनसे मिलते, बात करते कि भाई आपकी जो मांग है वो जायज़ है या नहीं है, या कैसे है, क्या है, बात करते इनसे। अभी तक कोई संज्ञान तक लेने नहीं आया। ये 600 किलोमीटर चल करके आगे, पाँव में छाले पड़े हुए, खून बह रहा है इनके, आपने देखा होगा, सबने सोशल मीडिया पे इनके पैर देखे हैं आपने, सबने बुरा हाल हो रखा है, लेकिन किसी तरह से कोई संज्ञान लेने नहीं आया। तो अब जो आंदोलन जो है बड़े स्तर पे जाने वाला है, आप देखिएगा कल से जो है आंदोलन का रूप दूसरा होगा। यूनुस खान जी आप बताइए कि मांग कुछ मांगनी नहीं जा रही है, मांगने की बात तो दूर, कोई मिलने भी नहीं आ रहा है, कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, काफिला आगे बढ़ रहा है, लगभग 500-600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है डांडी यात्रा ने, और जल्द ही मतलब राजस्थान की सीमा को से आप गुजरात की सीमा में प्रवेश होंगे। लेकिन कोई भी प्रतिनिधित्व मंडल तो दूर की बात, अभी तक कोई सुरक्षा भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या उग्र आंदोलन करना ही पड़ेगा? हमारी सरकार से ये मांग रही है, साथ ही डांडी यात्रा सद्भावना यात्रा है, वो आज चूरू से चल कर के राजसमंद पहुंच चुकी है। और इस इतनी लंबे सफ़र तक हमारे साथ किसी भी सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया है कि आपकी क्या मांगे हैं, और उनके संबंध में वार्ता करें और उनको किस तरह से इन मांगों का हल करना है और इसको डांडी यात्रा का समापन कराना है। लेकिन हमारी ये कहना है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हमारा आंदोलन है वो और विस्तृत होगा। हमारे साथ राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ, मदरसा पैराटिक शिक्षक संघ, रकमा और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ जैसे कई जो संगठन है, अल्पसंख्यकों जो संगठन है, वो सभी हमारे आंदोलन के समर्थन में आए हैं। और आने वाले कल के अंदर एक बहुत ही विशाल हमारा आंदोलन होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। और हम चाहेंगे कि हमारा जो साथी इतनी लंबी यात्रा कर रहा है, 1090 किलोमीटर की यात्रा है, इसके अंदर
सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हमारे साथी है उसके को प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको पुलिस संरक्षण दिया जाए। अगर हमारे साथी को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। अगर हमारे साथी के खरोच गई तो हम इस राजस्थान की धरा पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे जिलों से हमारे साथी आकर के सिविल लाइन को घेरेंगे और इस राजस्थान सरकार को हिलाकर रख देंगे। ठाकुर साहब, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि चूरू के साथी काफ़ी मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं चूरू लोकल से बिलोंग करता हूँ और सीकर डिस्ट्रिक्ट के भी, झुंझुनू के भी। तो आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बाहर निकलो मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। घर से बाहर निकलो और बाहर निकल के जंग लड़ो, और जंग वो लाठी बाठों वाली नहीं, कलम की जंग लड़ो। अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपने हौसलों को ताकत दो, और आने वाले वक्त में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो एक ऐसे आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ जो जैसा आज तक राजस्थान में नहीं हुआ। सिर्फ इतनी ही चेतावनी और अपने साथियों से साथ की उम्मीद के साथ शुक्रिया। शुक्रिया ठाकुर साहब।